क्या आपने कभी सोचा है कि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट डालने का अगर आपसे छीन लिया जाए, वो भी बिना बताए? जी हां दोस्तों, भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी लोकसभा चुनाव अब सवालों के घेरे में। भारत का लोकतंत्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है, लेकिन हाल के दिनों में इसके चुनावी सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे प्रमुख चेहरों ने चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। खासकर बिहार में तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव अपने ईपीआईसी नंबर के जरिए यह दिखाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जबकि पटना डीएम ने दावा किया कि उनका नाम मौजूद है, लेकिन बूथ बदल गया है। दूसरी ओर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। क्या वाकई भारत का चुनावी सिस्टम मर चुका है? क्या लोकसभा चुनाव में धांधली हुई? इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के केस की पूरी हकीकत, चुनाव आयोग की भूमिका, योगेंद्र यादव का डेटा आधारित विश्लेषण और राहुल गांधी के सनसनीखेज आरोप पर। मगर उससे पहले आपसे एक छोटा सा अपील है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। टन से लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए अभी निपटा लीजिए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने लाइव मोबाइल स्क्रीन पर अपना ईपीआईसी नंबर डालकर दिखाया, जिसमें नो रिकॉर्ड्स फाउंड का मैसेज आया। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि जब बीएलओ उनके घर सत्यापन के लिए आई थी, फिर भी उनका नाम क्यों कटा? उनकी पत्नी का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी ने क्या कहा, आप खुद देखें। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अचार है। अब हम डालते हैं WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है, डालिए। आप देखिए, डालो। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। पटना डीएम त्यागराजन ने दावा किया कि तेजस्वी का नाम बूथ नंबर 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन क्रमांक 416 पर मौजूद है, जबकि पहले यह बूथ नंबर 171 क्रमांक 481 पर था। तो सवाल यह है कि अगर नाम मौजूद है तो वेबसाइट पर ईपीआईसी नंबर से चेक करने पर एरर क्यों? और डीएम द्वारा दी गई लिस्ट में ईपीआईसी नंबर अलग क्यों है? क्या चुनाव आयोग ने ईपीआईसी नंबर भी बदल दिए? योगेंद्र यादव ने दावा किया कि बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ। बूथों के पुनर्गठन और मतदाताओं के नाम एक बूथ से दूसरे बूथ में स्थानांतरित करने के कारण पुरानी और नई लिस्ट की तुलना असंभव है। चुनाव आयोग ने उन लोगों की सूची जारी नहीं की जिनके नाम पुरानी लिस्ट में थे, लेकिन नई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। जिन नामों को हटाया गया उनके बारे में यह नहीं बताया गया कि वे मृत हैं, विस्थापित हैं या लापता हैं। इससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। योगेंद्र का कहना है कि चुनाव आयोग जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत का चुनावी सिस्टम मर चुका है और जल्द ही वे सबूत पेश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। उनका कहना है कि अगर 10 से 15 सीटों पर धांधली न हुई होती तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते।
राहुल ने कहा कि 2014 से ही उन्हें चुनावी सिस्टम पर शक था और अब उनके पास पुख्ता सबूत भी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, जिनमें ज्यादातर ने बीजेपी को वोट दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोट चुराने का काम कर रहा है और इसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की रक्षा करने वाली संस्था पर कब्जा कर लिया गया है। सवाल यह है, चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन क्यों? क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख नाम कटे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र से 20 से 3,000 नाम काटे गए। कुल मिलाकर 65 लाख यानी 8.5% मतदाताओं के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग का दावा है कि 22,34,000 वोटरों का निधन हो गया। 36,28,000 लोग अस्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए। 7 लाख लोगों के नाम दोहरे थे। मगर सवाल तो ये है कि जिन लोगों को मृत बताया गया उनके नाम पते क्यों नहीं दिए गए? जो लोग दूसरी जगह चले गए उनके नए पते क्यों नहीं बताए गए? क्या 65 लाख लोगों को नाम कटने से पहले नोटिस दिया गया? तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को चुनौती दी कि वे बूथ वाइज डेटा और नाम कटने का कारण सार्वजनिक करें। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और दरभंगा में 9,65,000 वोटरों के नाम कटे। एनडीए के गढ़ तिरहुत और दरभंगा के 9 जिलों में 21,29,000 नाम कटे। महागठबंधन के मजबूत इलाके पटना और मगध में 16,57,000 नाम हटाए गए। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला पटना, 3,95,000 वोट कटे। क्या यह टारगेटेड तरीके से विपक्षी क्षेत्रों में वोटरों को हटाने की साजिश है? तेजस्वी और योगेंद्र ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने हटाए गए नामों की सूची और उनके कारणों को सार्वजनिक नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को नजरअंदाज किया गया। तेजस्वी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग 2 गुजरातियों नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख नामों को हटाया उनके पते और कारणों को सार्वजनिक नहीं किया। इससे यह संदेह गहराता है कि यह एक सुनियोजित रणनीति थी। तेजस्वी यादव द्वारा बताया गया ईपीआईसी नंबर और डीएम द्वारा दी गई लिस्ट का ईपीआईसी नंबर अलग होने से सवाल तो उठता है कि क्या चुनाव आयोग ने जानबूझकर डेटा में हेरफेर किया? विपक्षी नेताओं का दावा है कि मुस्लिम बहुल और महागठबंधन के मजबूत क्षेत्रों में ज्यादा नाम काटे गए, जो एक टारगेटेड साजिश का संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जिन्हें जिंदा होने के बावजूद मृत बताकर नाम काटा गया, लेकिन बिना पते और कारणों के यह कैसे संभव है? तेजस्वी और राहुल के गंभीर आरोपों पर आयोग की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर और सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और योगेंद्र यादव के आरोप गंभीर हैं और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाते हैं। अगर वाकई 65 लाख नाम बिना नोटिस या स्पष्ट कारणों के काटे गए हैं तो यह चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप कर पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही आम जनता को भी अपने वोटर लिस्ट में नाम चेक करने और गड़बड़ी होने पर शिकायत दर्ज करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है? क्या तेजस्वी और राहुल के आरोपों में दम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।